बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। किसी भी बाइक के इंजन से ऑयल की लीकेज हो तो वो इंजन के लिए इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है। उस ऑयल की लीकेज की वजह से आपकी बाइक का इंजन जो है वो टोटली डेड हो सकता है। आपको इंजन टोटली रिबिल्ड करवाना पड़ सकता है। स्मोक का इशू भी हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इंजन में नॉइस प्रॉब्लम भी सिर्फ इसी लीकेज की वजह से हो सकता है। आपकी बाइक में इंजन में जब कभी भी किसी भी जगह से वो लीकेज हो तो आपको वो ज़रूर ठीक करवानी चाहिए, क्योंकि इंजन में मोस्टली जो लीकेज होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही होती हैं। मैग्नेट के सील छल्ले लीक हो सकते हैं, जैसा कि इस बाइक के हैं। फ्रंट स्प्रॉकेट वाली सील लीक हो सकती है, किक वाली सील लीक हो सकती है, क्लच वर्म वाली सील लीक हो सकती है। ये सारा छोटा छोटा खर्चा है 100-150 रुपए का, लेकिन अगर आप ये काम वक्त पर नहीं करवाएंगे तो आपकी बाइक पे कई हज़ारों रुपए लग सकते हैं। इस बाइक के मैग्नेट के सील छल्ले लीक होने की वजह से इस बाइक के इंजन से ऑयल का लेवल जो है वो आधे से भी कम हो चुका है। अब अगर ये कस्टमर इस बाइक को कुछ दिन और इसी तरह चला लेते तो फिर क्या होना था, इंजन से ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाना था, कस्टमर को पता भी नहीं चलना था। और अगर खुदा ना खास्ता किसी लॉन्ग ट्रैवलिंग पे इस बाइक को चलाया जाता और उस दौरान इंजन से ऑयल का लेवल जो है वो भी लो कंडीशन में होता या डेड कंडीशन में होता तो फिर क्या होना था, इंजन जो है सीज हो जाना था। जहाँ पे इस बाइक का 150 रुपये खर्चा होना था, वहाँ पे इस बाइक का तकरीबन 5 से 10 हज़ार तो मस्ट है। अगर रिंग पिस्टन का काम होगा तो 5 से 6 हज़ार रुपये, अगर पूरा इंजन सीज हो जाता है तो फिर 10 हज़ार से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब किसी भी बाइक के मैग्नेट सील छल्ले रिप्लेस करते वक्त आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है। उसका मैग्नेट कवर खोलना है, मैग्नेट खोलना है, सर्किट प्लेट खोल के ही सील छल्ले रिप्लेस होते हैं। लेकिन इस बाइक में आपको बता दूं कि मैग्नेट के सील छल्ले भी लीक हैं। और अगर इस जगह पे भी ऑयल हो, ये वाली डी रबड़ आपने ऐसे हिला के चेक कर लेनी है। अगर ये हार्ड हो और हिल रही हो तो फिर ये जो डी रबड़ होती है ये भी आपने ज़रूर रिप्लेस करनी है। सिर्फ मैग्नेट सील छल्ले अगर आप रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इस बाइक के मैग्नेट के सील छल्ले भी लीक हैं और डी रबड़ भी लीक है, तो फिर भी लीकेज जो है वो टोटली बंद नहीं होगी। आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो अब हम इस बाइक के मैग्नेट के सील छल्ले भी रिप्लेस करते हैं और इसकी डी रबड़ भी रिप्लेस करते हैं। उसके लिए मैग्नेट खोल लेते हैं सबसे पहले। मैग्नेट प्लेट खोलने से पहले आपने इस सारे एरिए को पेट्रोल के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। अब आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल का लेवल जो है वो कितना कम है। जब आप अपनी बाइक की सर्किट प्लेट खोलेंगे और इंजन के ऑयल का लेवल कंप्लीट हो, पूरा हो, तो इस जगह पे आपको ऑयल वाज़े तौर पे नज़र आएगा। और कुछ सिचुएशन में ये होता है कि आपकी बाइक के इस एरिया से ऑयल जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ऑयल नहीं आ रहा। जब कभी भी आप सर्किट के छल्ले रिप्लेस करें तो आप सील भी साथ ही रिप्लेस कर दें। बहुत सारे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ छल्ले ही लीक होते हैं, सील लीक नहीं होती, तो फिर आप छल्ले रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो कि सील लीक हो गई है, वो आपको कैसे पता चलेगा? नंबर एक, मैग्नेट के अंदर वाली साइड पे इस जगह पे भी आपको ऑयल नज़र आएगा अगर सील लीक होगी तो। दूसरे नंबर पे सील जो है वो हार्ड हो जाए तब भी आप उसको चेंज कर दें। अगर हार्ड होगी तो फिर भी लीकेज के चांसेस होते हैं, लेकिन हम मैग्नेट के सील छल्ले कंप्लीट सेट ही जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब सबसे पहले तो है जी, हम इसकी डी रबड़ जो है वो भी तब्दील कर लेते हैं। ये डी रबड़ जो है वो क्रॉनलिफॉन कंपनी की है। इसकी जो रबड़ की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसी तरह बगैर स्मद बाउंड लगाए आप इसको अगर फिट कर देंगे तो दोबारा लीकेज की गुंजाइश नहीं है, दोबारा लीकेज नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद क्रॉनलिफॉन कंपनी के ही मैग्नेट के सील और छल्ले जो है वो हम डालने लगे हैं। क्रॉनलिफॉन कंपनी के मैग्नेट सील छल्ले की जो क्वालिटी है
वो भी इंतहाई ज़बरदस्त है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। सील फिट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि सील जो है वो टेढ़ी फिट ना हो, सील बिल्कुल बराबर, चारों साइडों से बिल्कुल बराबर और सीधी फिट होनी चाहिए। ये दो छोटे रबड़ के रिंग होते हैं, वो इस जगह पे फिट करने हैं आपने। अगर पुरानी बाइक हो तो लीकेज का ज़्यादा इशू होता है, और लीकेज का ज़्यादा इशू हो तो सिलिकॉन या समत भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद मैग्नेट को अंदर से अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने फिट कर देना है। और मैग्नेट को अच्छे से टाइट कर देना है। किसी भी बाइक के इंजन में लीकेज हो तो लीकेज पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब आप लीकेज का काम करवाते हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर आप लीकेज को ठीक नहीं करवाते तो बाद में आपका खर्चा कई गुना बढ़ जाता है और आपकी बाइक का इंजन जो है टोटली रीबिल्ड करवाना भी आपको पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।